नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली वो दिन आ गया है जिसका आप सभी को, हम सभी को, पूरे बाजार को और पूरे बाजार के पार्टिसिपेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। और वो दिन है दोस्तों फेड की पॉलिसी के आउटकम का। आज देर रात आपके लिए फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब फेड पॉलिसी सामने रखेंगे, सारे के सारे मार्केट के सामने। अब इस पॉलिसी में दो चीजें जिसको लेकर पूरा बाजार कंफ्यूज है, वो है रेट कट, कितने बेसिस पॉइंट का। नॉर्मली आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि रेट कट को लेकर मार्केट कंफ्यूज है। ये सबको ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि कितने बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा या रेट कट होगा या रेट पॉज होगा, यानी पॉलिसी अनचेंज्ड आएगी। सिर्फ कमेंट्री पे फोकस रहता है। लेकिन इस बार ना माहौल कुछ अलग है। इस बार माहौल ऐसा है कि आपका रेट कट कितने होंगे इसी को लेकर मार्केट कंफ्यूज है। तो अब मैं आप सभी के साथ अगले 5 मिनट में पूरी तरीके से ये रेट कट का सिलसिला शेयर कर दूंगा कि भैया कितना हो सकता है और मार्केट पे कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट, ये दो ऐसे रेट कट हैं जिसका बाजार अनुमान लगा के जा रहा है। अब पहली बात, अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सारी चीजें शेयर करूंगा। क्योंकि पूरा बाजार कंफ्यूजन में हमें ही क्या पता है, हम खुद कंफ्यूज हैं। लेकिन चीजें आपके साथ क्लियर कर रहा हूं। देखो 25 बेसिस पॉइंट पहले वाले जो पोर्शन है उसको पूरी तरीके से समझते हैं। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट ये इंडिकेट करेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ऑल इज गुड, ठीक ठाक है और इन्फ्लेशन काबू में आया है, जिसकी वजह से इन्होंने ये रेट कट किया है एंड दैट्स इट। लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि पूरा मार्केट 50 बेसिस पॉइंट के रेट को प्ले कर चुका है, ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठा है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। और अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरेगी ये चीज। और जब बाजार की एक्सपेक्टेशंस पे कोई चीज खरी नहीं उतरती है तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है, टूट जाता है। तो बाजार टूट सकता है 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट पे, क्योंकि मार्केट 50 बेसिस पॉइंट का अनुमान लगा के बैठा है। ठीक है, ये नेगेटिव है। अब अगला पॉजिटिव ट्रिगर क्या है? देखो शुरुआत में नेगेटिव जरूर होगा कि 50 नहीं आया, एक्सपेक्टेशंस को हिट कराए, तो उसके बाद टूटने के बाद सब कुछ सही है तो बाजार वापस रिकवर करना चाहिए। ये 25 बेसिस पॉइंट के सारे आपके लिए तर्क हो गए। अब आता हूं मैं 50 बेसिस पॉइंट के तर्क पे। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया तो जितनी भी पोजीशन मार्केट में 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की उम्मीद के साथ बनी है वो सब बम्पर मुनाफे में आ जाएंगी, यानी बाजार ऊपर कूद जाएगा। वो मुनाफा बुक करेंगे और सेलिंग आएगी। समझिए आप, वो पोजीशन लेके बैठे हैं 50 बेसिस पॉइंट के उम्मीद में। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, मार्केट ऊपर, प्रॉफिट बुक, मार्केट नीचे, यानी इसमें बाजार नीचे आ गया। इसमें एडिशनल नेगेटिव ये है कि आप 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट क्यों कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो। नॉर्मली नहीं होता 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक साथ, तो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा उसका कारण। और अगर कारण में गलती से भी ये आ गया कि आर्थिक स्थिति स्लो डाउन की तरफ जा रही है या हल्की मंदी आ रही है तो हम एडिशनल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रैश, अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगर रीजन आता है कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है, इन्फ्लेशन फुल काबू में, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग 50 बेसिस पॉइंट रेट कट, देन मार्केट इसको फ्यूचर में पॉजिटिव ले ले तो अलग केस है, लेकिन शॉर्ट में तो नेगेटिव ही रिएक्ट होगा। तो हमारे लिए अगर मैं दोनों तर्कों को देखूं तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एज कंपेयर टू 50 बेसिस पॉइंट रेट कट अच्छा माना जाएगा। यानी कि जेरोम पॉवेल साहब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करें और कमेंट्री दे दें कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो हमने स्टार्ट कर दिया है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एंड दैट्स इट। उसके बाद बाजार इस पे शॉर्टली नेगेटिव रिएक्ट करेगा क्योंकि उम्मीद 50 बेसिस पॉइंट की है, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगेगा। गलती से 50 बेसिस पॉइंट आ गया तो पहले प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट आएगी, और दूसरी बात ये चीज बड़ी दर्दनाक हो सकती है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बीते 5 रेट कट की बात करूं तो 2 बार 5 में से 50 बेसिस पॉइंट का पहला रेट कट आया था, जहां मार्केट क्रैश हो गए थे दोस्तों एक साल के अंदर। और 3 बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया जहां पे इवेंचुअली मार्केट्स ने पैसा बना के दिया है। तो ये डेटा तो क्लियरली कह रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट आया तो दिक्कत है, 25 आया तो ठीक है। अब आ जाता हूं, इस समय क्या अमेरिका की तरफ से कोई खबर है
तो दोस्तों खबर की बात करें, कुछ भी खबर नहीं है। शाम को पॉलिसी आएगी, बस उसी का इंतजार है। वही डिबेट चल रही है 25-50 इकोनॉमिस्ट मान चुके हैं 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट। इंटरेस्ट रेट शो कर रहा है, पोजीशन उसको देखकर बना ली गई है और पोजीशंस बनी हुई हैं 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया तो सब प्रॉफिट में आ जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसकी वजह से नीचे आ सकता है बाजार। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्टॉक फ्यूचर्स राइज स्लाइटली एज ट्रेडर्स डिबेट हाउ बिग द फेड्स एंटिसिपेटेड रेट कट विल बी। आगे लिखा है स्टॉक फ्यूचर्स रो स्लाइटली ऑन वेंसडे एज वॉल स्ट्रीट एंटिसिपेटेड द फर्स्ट फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट इन 4 years. Gains were muted as uncertainty lingered over how big the easing will be from the central bank. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average added 26 point और 0.1%. कुछ खास मूव नहीं दिख रहा है, सिंपल है भाई साहब, जो चल रहा है चलने दो। आपके लिए जब शाम को रात में भारत के हिसाब से देखा जाएगा, जब रेट कट आएगा तभी मूव बनेगा, उससे पहले कुछ भी होता रहे वो बिल्कुल व्यर्थ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल पूरे के पूरे रेट कट को मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया है। अब तो सिर्फ इंतजार है तो होने का, जैसे ही पॉलिसी आएगी हम आपके साथ सबसे पहले कवर करेंगे। इन दो में से एक चीज जरूर होगा, 25 बेसिस पॉइंट अच्छी कमेंट्री और मार्केट नीचे आगे ऊपर, या 50 बेसिस पॉइंट कमेंट्री ठीक ठाक, बाजार शुरुआत में जरूर ऊपर जाएगा लेकिन फिर नीचे चला जाएगा और फिर बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तो 50 बेसिस पॉइंट मेरे को लगता है ज्यादा खतरनाक हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।